हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल यूट्यूब सत्य ज्ञान बाई सर्वजीत कुमार पर। आज हम लोग प्राकृतिक संख्या का पार्ट 2 पढ़ेंगे। तो हमने पढ़ा था प्राकृतिक संख्या पे कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। तो एक से लेके अनंत तक की जितने भी संख्याएं होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या। यानी एक से लेकर अनंत तक की संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इसके कुछ विशेषताएं होती हैं प्राकृतिक संख्याओं की विशेषताएं। तो पहला इसकी विशेषता होती है कि जो हमारी प्राकृतिक संख्या एक होती है, ठीक है, यह सबसे छोटी होती है क्योंकि शुरुआत यहीं से होती है। यानी एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। तो प्राकृतिक संख्या की विशेषता में पहला है कि एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होती है क्योंकि यह एक से ही स्टार्ट होती है। दूसरा इसकी विशेषता होती है कि इसमें कोई सबसे बड़ी संख्या होबे नहीं करती है। इसमें जो बड़ी संख्या होती है, यदि हम उसमें एक जोड़ देंगे तो उसकी अगली वाली संख्या मिल जाएगी। अतः इसकी कोई भी सबसे बड़ी संख्या नहीं होती है। तो प्राकृतिक संख्या में कोई सबसे बड़ी संख्या नहीं होती है। इसकी दूसरी विशेषता होती है कि इसकी कोई सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कोई है ही नहीं, क्योंकि यदि इन्फिनिटिव है तो अनंत है। अनंत में कौन सा हम प्राकृतिक संख्या को लेंगे जो सबसे बड़ी हो, तो हम यह कह नहीं सकते। यानी सबसे बड़ी जो प्राकृतिक संख्या वो नहीं होती है। यानी मतलब संख्या कोई ऐसा है ही नहीं जो प्राकृतिक सबसे बड़ी संख्या हो, ठीक है। तो यानी सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कोई नहीं है। संख्या नहीं है। इसकी तीसरी विशेषता आती है, जो हमारी संख्या एक है। क्या है? जो हमारी संख्या एक है, एक किसी भी प्राकृतिक संख्या की अनुवर्ती संख्या नहीं है, ठीक है। यह किसी की भी अनुवर्ती संख्या नहीं है, ठीक है। यानी अनुवर्ती माने आगे की संख्या, क्योंकि यह एक से ही शुरू होता है, ठीक है। कौन संख्या में हम उस एक जोड़ेंगे कि एक प्राप्त होगा, तो ऐसी कोई संख्या नहीं है। अतः एक किसी संख्या की अनुवर्ती संख्या नहीं है। जो हमारी संख्या एक है वह किसी भी प्राकृतिक संख्या का अनुवर्ती संख्या नहीं है। एक किसी प्राकृतिक संख्या का अनुवर्ती संख्या नहीं है। अनुवर्ती संख्या नहीं है। इसकी चौथा विशेषता आती है, और न ही एक का कोई पूर्ववर्ती संख्या होती है। एक सबसे छोटी संख्या है। जब सबसे छोटी संख्या है तो इसका कोई भी क्या होता है, पीछे की संख्या होवे नहीं करता है। यानी एक की कोई पूर्ववर्ती संख्या होती है। नहीं होती है। एक की कोई पूर्ववर्ती संख्या नहीं होती है, और न एक किसी प्राकृतिक संख्या का अनुवर्ती। यदि हम प्राकृतिक संख्या को अगर इसके अंतर्गत देखा जाए, अगर संख्या रेखा पर अगर हमको दर्शाना हो गया, अगर संख्या रेखा में यदि हम लोग दर्शाएं, तो यदि हम प्राकृतिक, मान लीजिए ये हमारा संख्या रेखा है। क्या है? संख्या रेखा है। तो यहाँ मान लीजिए एक से शुरू होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8। यदि हम यहाँ पर किसी संख्या को मान लेते हैं, मान लीजिए हम 5 मान लेते, 5 को मान लेते हैं, तो 5 के इस साइड का होता है
बायां पद, ठीक है, इधर का होता है दायां, क्या होता है बायां। तो 5 के इधर होता है बायां, इधर होता है दायां। आप चाहे तो 4 को मान लीजिए, 3 को मान लीजिए, 2 को मान लीजिए, 1 जिसको मानना है, जिसको हम मानेंगे एक तरह से ये हमारा क्या माना जाता है, संख्या रेखा पर 0 के समान माना जाता है। यानी संख्या रेखा आगे हम पढ़ेंगे और भी जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं उस पर, ठीक है, और ये बड़ा होता है, 0 इधर होता है। तो 0 के इधर की संख्या जो निगेटिव होती है, मान लीजिए इसमें निगेटिव तो नहीं आता, इसमें निगेटिव संख्या नहीं आती, लेकिन 0 के इधर की संख्या जो वो बायां पक्ष होता है, निगेटिव जो होती है, और इधर जो धनात्मक होती है वो दायां कराता है। तो इससे का कंसेप्ट निकलता है कि जो प्राकृतिक संख्या 6 है वह अपने बाएं वाली संख्या से क्या है, एक बड़ी है, एक क्या है, बड़ी है। तो कहने का मतलब है इसका एक और गुण होता है, यह गुण हो जाएगा कि प्रत्येक दायां प्राकृतिक संख्या, जो दाएं की प्राकृतिक संख्या है, ठीक है, यानी दायां ओर की संख्या अपने बाईं ओर की संख्या से, बाईं ओर की संख्या से सदैव बड़ी होती है, ठीक है। तो ये हमारा प्राकृतिक संख्या के कुछ विशेषताएं हैं, कुछ उनकी गुणधर्म हैं। तो इसको एक बार पुनः रिवीजन करते हैं, ठीक है। जो हमारी प्राकृतिक संख्या होती है, हमने पढ़ा था कि प्राकृतिक संख्या होती है जो गिनती की संख्या होती है उसे प्राकृतिक संख्या, तो गिनती की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 जाते जाते हम लोग अनंत तक जा सकते हैं। तो जो इसमें पूछता है क्वेश्चन कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन है, तो सबसे छोटी जहाँ 1 से शुरुआत होती है वहीं सबसे छोटी संख्या है, यानी 1 सबसे छोटी क्या है, प्राकृतिक संख्या। अगर कोई पूछ दे कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होगी, तो सबसे बड़ी जो हमारी प्राकृतिक संख्या है वो हमको पता नहीं है। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या एक तरह से मान लेते हैं हमारे पास होगा नहीं करता है, क्योंकि अगर मान लीजिए किसी ने कहा कि नहीं, मान लीजिए 1 करोड़ है, मान लीजिए 1 करोड़ है, यदि हम 1 करोड़ में 1 जोड़ देते तो 1 करोड़ 1 प्राप्त हो जाएगा, उसमें 1 जोड़ देते 1 करोड़ 2 प्राप्त होगा, यानी असंख्य जोड़ देते असंख्य +1 हो जाएगा। यानी कोई ना कोई हमारे पास क्या है, एक संख्या अगर 1 जोड़ने पर मिल जाएगी, जिसको हम क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि वह कौन सी संख्या होगी यह हम निर्धारित नहीं कर पा रहे हैं, तो अतः हमारी सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं होती है, ठीक है। अब जो होती होगी जो कौन देखा है उसको, होती होगी, अब फिर यार उसको हम जान नहीं पाते तो नहीं होती है, ठीक है। अगला है कि जो 1 है, हमारी जो संख्या रेखा पर जो यह एक संख्या है, ठीक है, यह किसकी उत्तरवर्ती है, मतलब उत्तरवर्ती और पूर्ववर्ती, यानी किसी संख्या के ठीक एक आने वाली, ठीक एक के बाद आने वाली जो संख्या होती है उसको हम लोग कहते हैं अनुवर्ती, और ठीक उस संख्या की पीछे वाली संख्या को हम लोग कहते हैं पूर्ववर्ती। यानी जैसे अगर हम 5 मान ले तो 5 के बाद आने वाली संख्या होती है 6, अब 5 से पहले आने वाली संख्या होती है 4, तो इसको हम लोग कहते हैं अनुवर्ती। इसी का एक और नाम होता है उत्तरवर्ती, उत्तरवर्ती, इसको हम लोग कहते हैं पूर्ववर्ती, ठीक है। तो हमारी जो सबसे छोटी संख्या आती है 1 किसकी अनुवर्ती है, किस में जोड़े हैं कि 1 मिला है, तो यह हम गणना नहीं करते, क्योंकि हमारी प्राकृतिक संख्या जो होती है 1 ही होती है, सबसे शुरुआत 1 है। तो यह जो 1 है किसी भी संख्या का, ठीक है, 1 किसी भी संख्या का अनुवर्ती संख्या नहीं है, न ही इसका, न ही 1 का कोई पूर्ववर्ती होता है। जब यह किसी का जब अनुवर्ती है या नहीं है तो पूर्ववर्ती होने का कोई चांस ही नहीं बनता। यानी एक किसी प्राकृतिक संख्या का अनुवर्ती संख्या नहीं है। एक जो हमारा है किसी भी प्राकृतिक संख्या का अनुवर्ती यानी आगे वाली संख्या नहीं है, और न ही एक की कोई पूर्ववर्ती भी नहीं है, यानी 1 की ना कोई पीछे की संख्या है, न 1 किसी संख्या का आगे की संख्या है, ठीक है। अब इसको अगर हम संख्या रेखा पर प्राकृतिक संख्या को दर्शाते हैं तो प्रत्येक दाएं वाली जो संख्या होती है
अपने बाएं वाली संख्या से हमेशा क्या होती है, बड़ा होती है, यानी दाएं वाली बड़ा होती है, बाएं वाली छोटी होती है। ठीक है, तो ये कंसेप्ट था, ये इसकी कुछ विषय है। तो आइए हम लोग अभ्यास 2A की कुछ सवाल करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। 1B, अभ्यास 1B है। हमारा पहला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित सारणियों में रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए सारणी के नीचे 4 विकल्प दिए हैं, जिनमें से केवल एक सही है। सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला में है 4, 5, 6, 7, 8। यह संख्या क्या है, क्रम से आ रही, क्या आ रही है, क्रम से। और नीचे वाली संख्या देखते हैं 23, 24, 25, ये छूट गया। इसके बाद दिया है 27, यानी यह भी क्या हो रहा है, क्रम से आ रहा है, यानी यहाँ पे क्या भराएगा 26। तो पहला हो जाएगा हमारा 26। दूसरा दिया है 9, 8, 7, 6, 5, यानी यहाँ से ये संख्या क्या हो रही, एक एक क्रम करके क्या कर रही है, घटती जा रही है। ठीक है, तो हमारे नीचे की जो संख्या है 35, 34, यहाँ पे गैप है, या फिर 32, यहाँ करने का मतलब क्या छूट गया हमारा 33। क्या छूटा है, 33। तीसरा प्रश्न हमारा कर रहा है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर में 4 विकल्प दिए हैं, सही उत्तर छांटकर लिखिए। 13 की अनुवर्ती है। 13 की अनुवर्ती, अनुवर्ती का मतलब होता है 13 में हम लोग क्या करते हैं, एक को जोड़ देते हैं, हो जाता है 14। ये हो गया हमारा अनुवर्ती। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो हमारा यहाँ क्या है, तीसरा ऑप्शन सही है। फिर कह रहा है 27 की पूर्ववर्ती। पूर्ववर्ती का मतलब होता है एक पीछे संख्या में अगर एक घटा देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, पूर्ववर्ती। यानी 27 में से हम लोग क्या करेंगे, -1 करेंगे, तो हो जाएगा 26, यानी इसका ऑप्शन हो जाएगा दूसरा, 26 सही होगा। 6 की अनुवर्ती संख्या, 6 की अनुवर्ती यानी 6 में एक जोड़ देंगे तो अनुवर्ती आ जाएगा, यानी 6 + 1 तो हमारा आ जाएगा 7। और इसमें देखते हैं विकल्प में दिया है पहला 6 और 7, 7 तो होता है लेकिन 6 नहीं होता है, यानी क्या हो जाएगा, गलत। दूसरा करा है केवल 8, 8 से तो हो ही नहीं रहा क्योंकि हमारे पास 7 है, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसमें दिया 6, 7, 8, ये तो और भी गलत है। इसमें दिया है केवल 7, तो हाँ भाई, अनुवर्ती केवल एक संख्या का अनुवर्ती केवल एक ही संख्या होती है। 6 का अनुवर्ती केवल 7 होगा और कोई संख्या नहीं हो सकती है। तो अतः इसमें क्या हो जाएगा, विकल्प चौथा हमारा सही हो जाएगा, केवल 7। फिर अगला दिया है 15 की पूर्ववर्ती। पूर्ववर्ती मतलब एक ठो पीछे करना है, यानी दे दिया 14, तो इसमें केवल दिया है केवल 14 होगा। 14 और 15 ये गलत हो जाएगा, 15 और 16 ये भी गलत हो जाएगा, केवल 16 ये भी गलत, यानी केवल क्या हो जाएगा 14, यानी पहला विकल्प सही है। और क्वेश्चन नंबर 4 का रहा है कि सत्य और असत्य बताइए। ठीक है, इसमें कौन सा सत्य है कौन सा असत्य है, इसके बारे में हमको क्या करना है, चर्चा करना है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं कि एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, क्या एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि जो हमारी प्राकृतिक संख्या होती है वह 1 से ही स्टार्ट होती है, और 1 क्या हमारी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, अतः यह क्या होगा, सत्य होगा। क्या होगा, सत्य होगा। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि संख्या रेखा पर, ठीक है, निरूपित किसी प्राकृतिक संख्या के दाहिने तरफ, याद होगा हमने बताया था दाहिने तरफ, अगर यहाँ पर है इधर होता है बायां, इधर होता है दायां। तो करा कि संख्या रेखा पर निरूपित किसी प्राकृतिक संख्या के, कोई भी प्राकृतिक संख्या की दाहिने ओर की, यानी इस साइड की प्राकृतिक संख्या उससे छोटी होती है, तो ये गलत हो जाएगा। हमेशा बड़ी होती है, कभी भी छोटी नहीं होती। यानी संख्या रेखा पर दाएं की जो संख्या होती है बाएं वाली संख्या से हमेशा बड़ी होती है। ठीक है, अतः यह छोटी की बात किया तो यह कह देगा गलत हो गया। करा कि 101 से बड़ी
क्रमागत संख्या, क्रम से जो आने वाली संख्या होती है उसे क्रमागत होती है। जैसे 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, ये क्रम से। अब क्रमागत संख्या में 1 का अंतर होता है हमेशा। कितना का अंतर होता है? 1 का अंतर होता है। तो 101 से बड़ी क्रमागत जो संख्या है 102, 103, 104। अब क्रम से भी है, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 104। ठीक है, यानी यह क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 23 एक प्राकृतिक संख्या है। 1 से लेकर अनंत तक की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो उसमें 23 भी आता है, तो 23 भी हमारा क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। यानी क्वेश्चन नंबर 4 में जो दिया है, क्वेश्चन नंबर 2 को छोड़कर बाकी तीनों क्या है? सही है। 5वां देखो दिया है, प्राकृतिक संख्याओं में कोई सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं होती। ये भी क्या है? सही है। यानी सबसे जो बड़ी प्राकृतिक संख्या है हमको आज तक कभी क्या ज्ञात ही नहीं हुआ है। ठीक है, हम उसके बारे में जान ही नहीं पाए कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है। अगला जो क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 5 कि 9999 के अनुवर्ती में हमें क्या करना होता है? एक को हम लोग सिंपल क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा? 9 1 10 के 0, हाथ में लगा 1, 9 1 10 के 0 0, 9 1 10 हो जाएगा। ठीक है, यानी 9999 में अगर 1 हम लोग जोड़ देते हैं तो हमारा बन जाता है 10,000। क्या बन जाता है? 10,000। यह देखिए, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, यानी 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या है। 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या में यदि हम 1 जोड़ देते हैं तो हमें 5 अंक की सबसे छोटी संख्या मिलती है। ठीक है, कभी कभी यह सवाल पूछता है 4 अंक की कौन सी संख्या में 1 जोड़ दे कि हमें 5 अंक की सबसे छोटी संख्या प्राप्त हो जाए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जिस संख्या का पूछा है कि कौन सी संख्या जो 1 जिसमें जोड़ना है उसमें सबसे बड़ी उस संख्या की 4 का पूछा, तो 4 की सबसे जो बड़ी संख्या होगी उसमें हम लोग 1 का है जोड़ देंगे तो हमें 5 अंक की सबसे छोटी संख्या प्राप्त हो जाएगी। अगला दिया है 6वां, ठीक है, कि 1,01,000 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 1,01,000 की पूर्ववर्ती संख्या क्या है? पूर्ववर्ती मतलब 1 घटा दिया जाएगा। क्या किया जाएगा? 1 घटा दिया जाएगा। हम माइनस का कर देंगे, 1 कर देंगे। तब -1 करेंगे तो 1 में से 1 घट जाएगा तो क्या हो जाएगा? 0। फिर 0 हो जाएगा, ये 1 से घटा 0, फिर ये 0, 1 2 3 4, यानी हमको क्या मिल जाएगा? 1,00,000 मिल जाएगा। यानी 1,00,001 की जो पूर्ववर्ती संख्या होगी यानी पीछे की संख्या होगी 1,00,000 होगी। अगला 7वां क्वेश्चन हम लोग से कहा है कि संख्या रेखा पर 9 तक की प्राकृतिक संख्या को दर्शाइए। यानी एक संख्या रेखा बनाना है, उस पर 1 से लेकर 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं को हमको क्या करना है? उस पर दर्शाना। तो बहुत आसान है। इसे दर्शा देंगे बहुत आसानी से इसको। हाँ, तो संख्या रेखा बनाते समय एक बात का ध्यान दिया जाता है कि जो एक संख्या से बीच की दूसरी संख्या के बीच की दूरी होती है, ठीक है, या तीसरी से दूरी भी क्या होना चाहिए? समान। मतलब यह दूरी जितना होता है, ठीक है, सेम उतना दूरी यह भी होना चाहिए। ठीक है, तो संख्या रेखा है हमारा। संख्या रेखा पर 1 से 9 तक की हम प्राकृतिक संख्या को दर्शाते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है 4 अंकों की छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या लिखिए और इसका पूर्ववर्ती भी ज्ञात करना है। यानी 4 अंक की जो सबसे छोटी संख्या है उसमें से पूर्ववर्ती ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना है? 1 को घटाना। तो 4 अंक की सबसे छोटी संख्या होती है 1,000। क्या होती है? 1,000। और इसमें कह रहा है कि हमको क्या घटाना है? 1 को घटा देना है। तो हमारा कितना बचेगा? 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या प्राप्त होगी। क्या होगी?
3 अंक की सबसे बड़ी संख्या प्राप्त होती है। क्योंकि देखिए जो 5वां क्वेश्चन दिया था और 8वां क्वेश्चन दिया, इसमें कह रहा है कि 4 अंक की जो सबसे बड़ी संख्या, 6 अंकों की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या लिखकर इसका अनुवर्ती संख्या ज्ञात करना। तो 6 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या, ठीक है, इसका अनुवर्ती, अनुवर्ती का मतलब क्या होता है, एक इसमें जोड़ दिया। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अनुवर्ती में हम लोग एक जोड़ते हैं और पूर्ववर्ती में हम लोग एक को घटा देते हैं। धन्यवाद।